हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेक्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। ये टेक्नोमेट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में है, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हो गया है तो वहां सेकंड सेमेस्टर में है, और जहां अभी ओल्ड सिलेबस है वहां पर भी ये बीएससी पार्ट 1 में है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें मात्र 3 चैप्टर है, टेक्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके अंदर आपको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है इनवर्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो ये समझ लीजिए ये पहला चैप्टर है जहां सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा चैप्टर इसमें है इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। यही लगभग क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये इनवर्स में होते हैं, तो इससे भी 4-5 नंबर का आ जाता है। फिर ये थर्ड चैप्टर है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इन तीनों चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। जिनका ओल्ड सिलेबस है उनके लिए 5 चैप्टर हैं। इसके बाद 4th चैप्टर था ग्रेगरी सीरीज या टिग्नोमेट्रिक सीरीज, और अगला था समेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक सीरीज, 5 चैप्टर। तो ओल्ड सिलेबस में 5 चैप्टर हैं और जो न्यू सिलेबस है उसमें ये 3 चैप्टर हैं। तो मैं इसी को कराऊंगा सबको, ग्रेगरी सीरीज भी लूंगा और समेशन भी लूंगा। 5 चैप्टर हैं, लगभग आपके इसमें 15 लेक्चर बन जाएंगे, क्योंकि मैं 90% तक क्वेश्चन देता हूं और जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं 3 राइटर की बुक एक जगह रख के तब सॉल्यूशन करता हूं, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखकर वीडियो बनाता हूं। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप पूरी टिग्नोमेट्री पूरी बुक कंप्लीट चाहते हैं कि हमें कंप्लीट बुक मिले और हमें इधर उधर ना भटकना पड़े, यानी ऑफलाइन कोचिंग में न जाना पड़े, तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी, वो भी फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल। जब आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस मिले तो थोड़ी सी फीस तो आपको देनी ही होगी। वैसे अगर आपकी कहीं नज़दीकी ऑफलाइन कोचिंग हो तो प्लीज़ आप ऑफलाइन कोचिंग करें। यूट्यूब से वो सक्सेस नहीं मिलती है जो ऑफलाइन से मिलती है। कारण क्या है कि ऑफलाइन में आप अपनी पसंद का क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, जबकि ऑनलाइन में यूट्यूबर अपनी पसंद के क्वेश्चन देता है। लेकिन मैं इसीलिए आपसे फीस लेता हूं कि मैं अपनी पसंद के साथ साथ तुम सबकी पसंद देता हूं, तभी मेरे यहाँ ज़्यादा वीडियो बन जाती हैं। मैं 98% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देता हूं और कंप्लीट पेपर फंसता है मेरे यहाँ। जब बच्चों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सर पूरा पेपर फंस गया। फंसेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन देता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये फर्स्ट चैप्टर, और इसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पूरी टिग्नोमेट्री में यूज होंगे। आज हम सभी उन्हीं फॉर्मूलों को डिफाइन करेंगे। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से लेंगे, जीरो लेवल से। देखिए, आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे, e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। ये 12th में आपने पढ़ लिया होगा एक्सपेंशन या डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने ही पढ़ाया है मैक्लेरियन सीरीज में, और ये भी बताया है कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट। साइन एक्स भी जानते होंगे आप, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। ये तीनों सीरीज मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में बताई है। अब यहां से टिग्नोमेट्री हम कैसे बदलेंगे, देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पुट एक्स इक्वल आई थीटा रख दो, कहां पर, फर्स्ट में, और हम एक बात जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आई क्यू की वैल्यू -i, क्योंकि इधर आई की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर -i, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आई 4 की वैल्यू 1, आई 5 की वैल्यू आई 6 की वैल्यू -1, आई 7 की वैल्यू -i होती है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में ही आपको पढ़ा दिया होगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब इसमें रखिए, तो यहां होगा e की पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आई क्यू थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, आई 4 थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई 5 थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आई 6 थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, आई 7 थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट।
यहां से वैल्यू रख दीजिए आई की। तो ई की पावर आई थीटा इक्वल 1 प्लस आई थीटा, आई स्क्वायर का माइनस तो थीटा स्क्वायर अपॉन आई क्यू का माइनस आई थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, आई 4 का 1 तो थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसकी जगह पर आई आएगा, ये रहा थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आई 6 की माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, आई क्यू का माइनस आई 7 का थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। यहां तक अभी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ आई 5 का मान आई होता है, आई 6 का माइनस, आई 7 का माइनस आई 4 का 1, आई क्यू का माइनस आई, ये सब वैल्यू रख दी। अब एक काम करते हैं, आई वाले टर्म एक जगह करते हैं और विदाउट आई वाले टर्म एक जगह करते हैं, मजा आएगा। ये और ये इनको एक जगह कर लीजिए। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट प्लस, अब जिनमें आई है उन्हें एक जगह कर लेते हैं और आई को कॉमन ले लेते हैं। आई कॉमन ले लिया, यहां थीटा माइनस के थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। किसके इक्वल चलना है? ई की पावर आई थीटा। अब इसे देखेंगे सेम ये है, फर्क कितना है, यहां एक्स है और यहां थीटा है, तो दिस वैल्यू हो गई कॉस थीटा प्लस आई, ये वैल्यू सेम ये है, बस फर्क कितना है, यहां थीटा है यहां एक्स है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई किसके बराबर? ई की पावर आई थीटा। इसी को हम यूलर थ्योरम कहते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद है, ऐसे ही बीएससी में हर स्टूडेंट को ये यूलर थ्योरम मालूम होनी चाहिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, तो इसे क्या बोलते हैं? यूलर थ्योरम। अगर हम आई की जगह पर माइनस आई रख देते हैं ऐसे, तो भी ये यूलर थ्योरम ही होगी, ये भी यूलर थ्योरम है। तो ये दोनों क्या है? यूलर थ्योरम। क्लियर? अब यहां से इसे फर्स्ट मान लीजिए अलग, अब उसे छोड़िए, अब ये नई कहानी चालू होगी। हमने आपको यूलर थ्योरम डिफाइन करके दिखा दी, ये यूलर होती है, ये भी यूलर। आगे बढ़ रहे हैं तो ये दो इक्वेशन मान लीजिए, इन दोनों को प्लस करके क्या मिलता है, आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है वो देखिए। फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, ये तो कट जाएगा, एक और एक दो, 2 कॉस थीटा। अगर 2 की इधर डिवाइड कर दी जाए तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू होगी ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो ये याद होना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे ये कहूं फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, ये तो कट जाएगा, माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा 2i साइन थीटा। अगर 2i की इधर डिवाइड कर दी जाए तो साइन थीटा इक्वल होगा ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i। साइन थीटा में कॉस थीटा की डिवाइड कर दी जाए तो टेन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो दिस इंप्लाइज टेन थीटा की वैल्यू, ये ऊपर आएगा ई की पावर आई थीटा माइनस के आई थीटा, ये नीचे आ जाएगा ई की पावर आई थीटा माइनस के आई थीटा। 2 से 2 कट जाएगा लेकिन आई बचेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए तो आई यहां आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर इसे उल्टा कर दें तो सेक थीटा हो जाएगा, इसे उल्टा कर दें तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसे पलट दें तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इनके अंदर आई है इसीलिए ये सर्कुलर फंक्शन है। अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपको हाइपरबोलिक में बताते हैं। देखिए, इसी इक्वेशन को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्या होता है? ई की पावर एक्स। इसमें आई नहीं होता, यहां थीटा, यहां आई है लेकिन यहां आई को हटा दें और यहां एच लगा दें तो ये वाला बन जाता है। ये भी यूलर थ्योरम में बशर्ते हाइपरबोलिक। अगर यहां माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाता है। कभी भूलोगे नहीं।
यहां फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। ये ध्यान रखना, ये यहां से लेके एक टॉपिक था, जब तक ये इक्वेशन नहीं बनाई तो इसे हम कहते थे यूलर थ्योरम। अब इन पर नंबर डाल दिया तो दूसरा टॉपिक ये सॉल्व करके आ गया। अब हाइपरबोलिक के लिए तीसरा टॉपिक चल रहा है। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये दोनों जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एक और एक दो, ये कट जाएगा तो यहाँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। अगर आप माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन की, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। फिर वही कहानी, साइन अपॉन कॉस कर दें, इसमें इसकी डिवाइड करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक एक्स होगा, ई की पावर एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन ये वाला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, 2 से 2 कट जाता है। अगर इनको पलट दिया जाए तो क्या होगा, इसे पलट देंगे तो सेक हाइपरबोलिक एक्स, इसको पलट देंगे तो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, और इसे पलट देंगे तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब कुछ और फॉर्मूला देखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स 6 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। कॉस का और लिखे देते हैं, ये दोनों बहुत यूज होते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट। हाइपरबोलिक में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो यहां यूज होंगे। देखिए अगला फॉर्मूला, तो ये अगर मैं करूं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स तो इक्वल टू 1 होता है। यहां माइनस है तब 1 है, ध्यान रखना, मत यह प्लस कर दो क्योंकि ये हाइपरबोलिक में है। तो यहां से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या हुआ, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इस 1 को इधर ले आए तो यही लिखे देता हूं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अगर प्लस का साइन होता तो क्या होता, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स भी यही होता है, और 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो भी यही होता है। इंटर में यह माइनस होता था लेकिन वह हाइपरबोलिक नहीं था। और ये भी सेम होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं आती तो बहुत ही शर्म की बात है। जब तक आप इन्हें ढंग से नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी चैप्टर आप पर नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन टिपिकल हैं, सबको बार बार करने पर यह मालूम पड़ता है कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करें। छोटी बात नहीं है, यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 95% तक आपको दे दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी काफी फॉर्मूले रह गए हैं। टॉप मोस्ट फॉर्मूला देखिए जो 100% इंपॉर्टेंट है, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन सर्क्यूलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? साइन आई एक्स इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और टेन आई एक्स होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये तीनों 100% इंपॉर्टेंट है। आपने यहां देखा कि साइन और टेन सेम है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स और आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है। कॉस में केवल आई की जगह पर एच है। यही वजह होगी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट आप एक तरफ कर लेंगे। आइए कुछ और चीज देखते हैं। अगर आपसे केवल यह पूछा जाए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है,
तो ये वाली आई इधर जाके अपॉन में हो जाएगी और अपॉन को माइनस आई कहते हैं। लेकिन यहां तो कोई फर्क ही नहीं है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स, और यहां टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल माइनस आई टेन आई एक्स। तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? आइए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखिए। अब हम बताएंगे आपको अगला फॉर्मूला, अप्लाई डिवाइड एंड डू एंड कंपाउंड एंड रूल। ये क्या होता है वो देखिए। अगर मैंने ये कहा a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसे आप लिख सकते हैं b प्लस a अपॉन b माइनस ए। इधर भी वही रूल अपनाना होगा, d प्लस सी अपॉन d माइनस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो यहां भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। लेकिन हमें कब अपनाना है, क्यों अपनाना है, यह सोचना है। तो इसे हम कब अपनाते हैं, हमको ऊपर आई थीटा और नीचे माइनस आई थीटा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी दो फॉर्मूला और देखिए। ये है tan 2 थीटा, और इसे मैं लिख सकता हूं tan थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। लिख सकते हैं आई फाई से आई फाई कट, तो ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ए और दिस इज बी मानकर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई tan थीटा माइनस आई फाई। ये किसके इक्वल हो गया, tan 2 थीटा। अगर मुझे यहां tan 2i5 निकालना होता तो ये सभी क्वेश्चन में यूज होंगे, लेकिन बुक में ये फॉर्मूला नहीं दे रखे, ये क्वेश्चन में यूज होंगे जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 2i5 निकालना होता तो इसे लिखते आप tan थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस आई फाई। अब आप देखिए खोलने पर थीटा से थीटा कट जाएगा प्लस, तो प्लस कितने हो जाएंगे, ये दिस इज ए दिस इज बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा tan में क्या होता है, tan थीटा प्लस आई फाई माइनस tan थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस आई फाई इंटू tan थीटा माइनस आई फाई। ये आई बाहर आ जाती है, देखो यहां tan आई एक्स को आई tan हाइपरबोलिक एक्स, तो इसे लिख सकते हैं आई tan हाइपरबोलिक 2 फाई। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला थे जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होंगे। अब चैप्टर आता है फर्स्ट, उसमें है सेपरेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और किसमें, हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आइए। ये है, हम लिख रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी। पार्ट अगर दिखाई ना दे रहा हो तो फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये लिखा हुआ है। ये रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, साइन अल्फा प्लस आई बीटा। इसको हमें रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। सबसे पहले आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना होगा। आइए, तो ये फॉर्मूला बना साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा। अब आपको ये यूज करना होगा। साइन आई एक्स को लिखते हैं आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, जबकि कॉस में केवल आई की जगह पर एच है, तो ये दोनों यूज होंगे। देखिए ये बना साइन अल्फा और यहां आई की जगह पे हो गया एच हाइपरबोलिक बीटा। कॉस अल्फा, इसमें आई पहले आएगा और यहां
साइन हाइपरबोलिक बीटा। देख लीजिए, ये पार्ट आपका रियल हो गया और ये पार्ट आपका इमेजनरी हो गया। ये इमेजनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। क्लियर हो गया? अभी और देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आई वी। इसको रियल और इमेजनरी में चेंज करना होगा। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो h है ये हटाना होगा। हाइपरबोलिक में फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो h की जगह पर क्या है? i। तो ये हो गया कॉस आई ब्रैकेट में u प्लस आई वी। अब i की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया कॉस आई यू और यहां आई स्क्वायर का माइनस। अब इसे कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से खोल सकते हैं। देखिए, तो ये खोलेंगे तो ये हो गया कॉस आई यू कॉस वी, माइनस है तो प्लस आएगा साइन आई यू साइन वी। यहां हो गया कॉस हाइपरबोलिक यू कॉस वी, इसमें आई पहले आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक यू साइन वी। दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजनरी पार्ट। सेपरेशन रियल एंड इमेजनरी। अब थोड़ा सा एडवांस लेते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा। इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे? देखिए, अभी मैंने बताया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, यूलर थ्योरम। यहां थीटा की जगह पर क्या लिख रहा है? अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई, थीटा की जगह पर अल्फा प्लस आई बीटा। आई की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई अल्फा और आई स्क्वायर का माइनस। अब ये पावर को अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस बीटा इंटू ई की पावर आई अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अब ये तो हमारा यहां रहेगा अलग, ई की पावर माइनस बीटा, और इस वाले को खोल दीजिए। यहां थीटा है तो थीटा थीटा, अल्फा होता तो अल्फा अल्फा, तो इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के बीटा कॉस अल्फा प्लस आई ई की पावर माइनस बीटा साइन अल्फा। ये वाला पार्ट रियल कहलाएगा और ये वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। तो आज इस लेक्चर में मैंने बेसिक बताया। लेक्चर 2 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे उनकी एक झलक आप जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर 2 में हम आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं उनकी एक झलक देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन 3 में ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 4 में ये दे रखा है तो ये 2 क्वेश्चन प्रूव करके दिखाने हैं। इसका मतलब 5 क्वेश्चन देंगे। और इसी लेक्चर में 2 में हम बताएंगे लेक्चर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो लेक्चर 2 आप जरूर देखें, जिससे लेक्चर 3 में आए हुए टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई दे जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।